मशरिक़ वुस्ता में तबाहकुन सूरत हाल। इसराइल की हिमायत में अमरीका भी ईरान के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। 6 अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले, 6 बंकर बस्टर बम बरसा दिए। फोर्दो जोहरी तंसीबात पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिरा गया। जोहरी मकामात पर 30 टोमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरानी हुकाम ने फोर्दो समेत 3 एटमी तंसीबात पर हमले की तस्दीक कर दी। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। ईरान के फर्दो, नतंस और अस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया। अमेरिका को हमलों में बेहतरीन कामयाबी मिली। तेहरान को हर सूरत अमन कायम करना होगा। अब अमन होगा या ईरान के लिए सानेहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद भी धमकी दे दी। बोले मकसद जौहरी अफसूदगी की सलाहियत खत्म करना था। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया। अभी बहुत से अहदाफ रह गए हैं। अमन न हुआ तो तेजी और महारत से मजीद हमले करेंगे। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर हमलों में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल। वीडियो जारी कर दी। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और हैफा धमाकों से गूंज उठे। कई इमारतों को नुकसान। 14 अफराद जख्मी। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक इसराइल को गोला बारूद की कमी का सामना है। सिहनी हुकूमत रेडार और दिफाई सलाहियत का काबिल जिक्र हिस्सा खो चुकी। इसराइल की फौजी मदद करने वाले भी हमारा हदफ होंगे। इसराइली हुकूमत खौफजदा फजाई हदूद बंद कर दी। ईरान सख्त तरीन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। आबना हरमुज जल्द बंद कर देंगे। ईरानी बहरिया का ऐलान। हमारे लिए बाकायदा जंग शुरू हो चुकी। तुमने जंग शुरू की लेकिन खत्म हम करेंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब की। अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। हमलों के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। अब्बास अरागची ने कहा कि एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमला UN चार्टर और NPT कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इश्तियाल अंगेज हमलों के बाद ईरान अपने मफादात और अवाम के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। जोहरी तंसीबात अमरीकी हमले से पहले ही खाली करवा ली थी। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ईरान का दावा। कहा एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो खराज का बाइस बनता। अमरीकी हमले के बावजूद एटमी सरगर्मियां जारी रखेंगे। ईरानी एटमी तवानाई के सरबराह ने कहा अमरीकी हमलों के बाद किसी किस्म की जोहरी आलूदगी के आसार नहीं मिले। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइड ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। सऊदी एटमी रेगुलेटरी कमीशन ने बताया सऊदी अरब और हमसाया ममालिक में ताबकारी के असरात महसूस नहीं किए गए। एटमी तंसीबात पर हमले के बाद ईरान के इत्तेहादी भी मैदान में आ गए। जंग का आगाज हो गया। यमन के हौसियों ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। हमास की ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। मज़ाहमती तंजीम के मुताबिक हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। अमेरिका की जारहियत। तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। मसले का कोई फौजी हल नहीं। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का एक्स पर पैगाम। अंतोनियो गुतरेस ने कहा आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा था। नेतन्याहू की ढिठाई। हमले के बाद खिताब में कहा अमेरिका ने आज की रात बड़ी बहादुरी दिखाई है। अमन सिर्फ ताकत से आ सकता है। सदर ट्रंप और मैं इस बात पर मुत्तफिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से फिर गए। 2 हफ्तों का वक्त देकर 2 दिन में हमला कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-दिफ़ा और फौजी सरबराह ने राबता किया। ईरान पर हमले पर जोर दिया। जेडी वेंस की जंग में बरहरास्त शमूलियत की मुखालफत। फोन कॉल के दौरान माहौल में टेंशन पैदा हो गई मगर फिर ट्रंप ने हतमी फैसला किया। ईरान पर हमले के दौरान सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ, वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और आला फौजी अफसरान मॉनिटरिंग करते रहे। व्हाइट हाउस का खबर पर तबसरा करने से इनकार। ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के अंदर से ताकतवर आवाजें उठने लगी। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अमेरिकी हमले को गैर आईनी करार दे दिया।
सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप ने आइन को पामाल किया। सेनेटर थॉमस मैसी और डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदा सारा जकबीस की भी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा अमेरिका को ना खत्म होने वाली मोहलिक जंग में धकेलने का खतरा है। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने बड़े फैसले से पहले डेमोक्रेट्स को एतमाद में नहीं लिया। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले में इसराइल का साथ देकर मुश्किल रास्ता चुन लिया। सख्त जवाब के बगैर ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं। जवाबी वार अना नहीं बका का मसला है। मशरिक वस्ता की खतरनाक सूरत-ए-हाल पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। तज्जियाकारों ने कहा ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले से जंग का दायरा मजीद फैल सकता है। चीन के लिए भी ताइवान पर हमले का जवाब पैदा हो गया। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब। दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए मुत्तहिद होना वक्त की जरूरत करार। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर। इसहाक डार ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। मशरिक वस्ता में तबाहकुन सूरत-ए-हाल। इसराइल की हिमायत में अमेरिका भी ईरान के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। 6 अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले। 6 बंकर बस्टर बम बरसा दिए। फोर्दो जोहरी तंसीबात पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। जोहरी मकामात पर 30 टोमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरानी हुकाम ने फोर्दो समेत 3 एटमी तंसीबात पर हमले की तस्दीक कर दी। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। ईरान के फर्दो, नतंस और अस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया। अमेरिका को हमलों में बेहतरीन कामयाबी मिली। तेहरान को हर सूरत अमन कायम करना होगा। अब अमन होगा या ईरान के लिए सानेहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद भी धमकी दे दी। बोले मकसद जौहरी अफसूदगी की सलाहियत खत्म करना था। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया। अभी बहुत से अहदाफ रह गए हैं। अमन न हुआ तो तेजी और महारत से मजीद हमले करेंगे। सवात के इलाके शाहीबाग कला में कश्ती उलट गई। जहां बहक 2 ख्वातीन की लाशें निकाली गईं। लापता कमसिन बहन भाई समेत 3 अफराद की तलाश दूसरे रोज भी जारी। दरिया के तेज बहाव के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। लाहौर में बिलाखिर बादल बरस पड़े। शदीद गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। जहलम, सियालकोट और डस्का समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद रिमझिम का इम्कान। नेशनल क्रिकेट एकेडमी स्किल डेवलपमेंट कैंप का पहला मरहला खत्म। कौमी क्रिकेटर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशंस में खामियों को दूर किया। कोचेस ने बल्लेबाजों को फुटवर्क और पावर हिटिंग पर काम किया। दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप का फाइनल हार गया। न्यूजीलैंड ने टाइटल का दिफा कर लिया। फाइनल में ग्रीन शर्ट्स को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त हुई। सिल्वर मेडल कौमी टीम के नाम। सुफियान खान टूर्नामेंट के बेहतरीन नौजवान खिलाड़ी करार। और अमेरिका में फीफा क्लब वर्ल्ड कप का मेला। जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड ने जनूबी अफ्रीकी क्लब को 4-3 से मात दी। इटालियन क्लब इंटर मिलान ने जापानी क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से जेर किया।